हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो मैं जितने भी मतदान में लगे हुए कर्मी हैं बिहार विधानसभा चुनाव 2025 उनके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, जिसमें आप देख सकते हैं कि पूरा जो इलेक्शन प्रोसेस है उसका ये फ्लो चार्ट बना हुआ है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं मॉक पोल का फ्लो चार्ट क्या है। तो हम लोग जो सबसे पहले 5:30 बजे सुबह जब पहुंच जाते हैं तो पोलिंग एजेंट आता है। पोलिंग एजेंट की उपस्थिति में हम लोग अपना चुनाव मॉक पोल प्रारंभ कर देते हैं। यदि 5:30 बजे तक अगर पोलिंग एजेंट नहीं आता है तो 15 मिनट प्रतीक्षा करते हैं और 5:45 बजे सुबह जो है मॉक पोल प्रारंभ कर देते हैं। उसके बाद हम लोग जो है सब CU BU वीवीपैट को जो है अपने निर्धारित स्थान पर रखते हुए उसे कनेक्ट कर देते हैं। उसके बाद दोस्तों हम लोग जो है EVM का कनेक्शन करते हैं, जिसमें सबसे पहले बैलेट यूनिट का जो केबल है वीवीपैट में लगाया जाता है और वीवीपैट का केबल जो है CU में लगाया जाता है, जिसको शॉर्ट में हम लोग BVC कहते हैं। उसके बाद वीवीपैट का जो नॉब है उसको खड़ा यानी कि ट्रांसपोर्ट मोड से हटा करके उसको ऑन मोड में कर देते हैं। फिर उसके बाद जो स्विच CU का स्विच ऑन करेंगे, CU का स्विच में टोटल बटन दबा के हमें ये चेक कर लेना है कि वहाँ पे 0 वोट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मॉक पोल कराने से पहले जो है आप ये देखें कि आपका जो टोटल वोट जो है वो 0 है या नहीं है। उसके बाद सभी अभ्यर्थी जिसमें कि नोटा भी इंक्लूडेड है उसमें न्यूनतम 50 वोट करके जो है चेक करना है कि मॉक पोल सही से काम कर रहा है कि नहीं। जब मॉक पोल 50 वोट दे देंगे सभी कैंडिडेट को, हाँ इसमें ध्यान देना है कि सभी कैंडिडेट को जो है कम से कम 1 वोट देना जरूरी है। उसके बाद क्लोज बटन दबा देंगे। क्लोज बटन के बाद फिर रिजल्ट दबा देंगे और रिजल्ट दबाने के बाद जो है CU में पड़े मतों का मिलान वीवीपैट पर्ची से मिलान कर लेना है। यानी जो आपको रिजल्ट आप दे रहे हैं, जो रिजल्ट मशीन दे रहा है, कंट्रोल यूनिट दे रहा है, उसमें देखना है कि वीवीपैट में उतना पर्ची है या नहीं। दोनों बिल्कुल सेम होना चाहिए। उसके बाद वीवीपैट का जो मॉक पोल का पर्ची है उसको एक काले रंग का लिफाफा दिया जाएगा। उस काले रंग के लिफाफे में आपको सील बंद कर देना है और पिंक पेपर से सील कर देना है। एक चीज और, जो पर्ची निकलेगी उसमें जो है एक मॉक पोल का मोहर जो है वो भी देना है दोस्तों। एक मॉक पोल का मोहर दिया जाएगा काले रंग का, जिससे कि सभी जो वीवीपैट पर्ची है उस पर मॉक पोल का मोहर मारना, पीठासीन पदाधिकारी द्वारा उस पर सिग्नेचर करना है। इसके बाद जब आप मॉक पोल समाप्त कर लेंगे उसके बाद आपको कंट्रोल यूनिट को क्लियर करना है। उसके बाद कंट्रोल यूनिट का स्विच ऑफ करके मॉक पोल प्रमाण पत्र तैयार कर लेना है और अपने पास रख लेना है। तो ये स्टेप याद रखना है। और ये CRC ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखिए CRC, ये CRC कहा जाता है कि मॉक पोल के बाद जो है हम लोग क्लोज करते हैं, फिर रिजल्ट देखते हैं, उसके बाद फिर क्लियर करते हैं। अब जब हम लोग मॉक पोल समाप्त कर लिए हैं उसके बाद हमें EVM को तैयार करना है ताकि वास्तविक मतदान किया जा सके, जिसको कि हम लोग EVM सीलिंग प्रोसेस करते हैं। दो तरह का EVM सीलिंग होता है दोस्तों। पहले हम लोग जो मतदान से शुरू होने से पहले करते हैं और एक मतदान खत्म होने के बाद करते हैं। तो अभी जो है हम लोग जानेंगे मतदान शुरू होने से पहले कैसे सीलिंग करना है। तो उसमें जो है वीवीपैट का जो ड्रॉप बॉक्स है उसमें एक छेद होता है जिसमें हमें एड्रेस टैग लगा के धागा से सील कर देना है। उसके बाद CU को सील करने के लिए रिजल्ट और प्रिंट भाग को एक ग्रीन पेपर सील दिया जाएगा, उससे हमें सील कर देना है। उसके बाद फिर रिजल्ट, प्रिंट और क्लियर बटन वाले सेक्शन को ढक्कन लगाकर स्पेशल टैग से सील कर देंगे। जी दोस्तों, स्पेशल टैग से सील कर देंगे। और एक क्लोज बटन जो रहता है वो सेक्शन बस हमें दिखता है, जिसको कि हम ऊपर से ढक्कन के थ्रू देख सकते हैं। बाकी सारा चीज क्लोज हो जाएगा और उसमें एड्रेस टैग लगा देना है। जैसे इस पे लिखा हुआ है ऊपरी कवर को एड्रेस लगा के सील कर देना। अब आपका जो पूरा बूथ है वो आपका जो पूरा CU BU और वीवीपैट है वो जो है आप जो है इससे आप सीलिंग कर चुके हैं मतदान के लिए। अब उसके बाद जो है वीवीपैट के नॉब को हमें जो है सो खड़ा कर देना है। खड़ा करने के बाद जो है CU का स्विच को ऑन कर देंगे। CU का टोटल बटन दबाकर जांच कर लेंगे कि उसमें 0 बटन है या नहीं है। जी हाँ, पहले हम लोग CRC किए थे, यहाँ पे CRC किए थे। उसके बाद हमें एक बार और जो है सो फिर से चेक कर लेंगे कि 0 बटन है या नहीं, सारा कनेक्शन करने के बाद। उसके बाद पीठासीन पदाधिकारी एक घोषणा पत्र भरेंगे और मतदाता रजिस्टर 17 का भी सत्यापन करते हुए मतदान सुबह 7 बजे प्रारंभ कर देंगे। ये चीज़ है। तो मतदान सुबह 7 बजे प्रारंभ होगा और शाम के 6 बजे तक चलेगा। तो उसके पहले का ये जितना सब प्रोसेस था ये सब कर लेना है दोस्तों। तो मेरे ख्याल से इतना आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।